नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह के 10 बजे इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आशा झा और सबसे पहले बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सरहद के दोनों तरफ जंग जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान से सटे सभी राज्यों में गांवों को खाली करवाया जा रहा है। सरहद पर दोनों तरफ काफी हलचल है। फिलहाल आपको बता दें कि सरहद पर जो हलचल चल रही है वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि दोनों मुल्कों के बीच हालात किस कदर चरम पर हैं, तलखी किस कदर बढ़ चुकी है। जम्मू कश्मीर में एलओसी से हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आसिफ सुहाफ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। साथ ही बाड़मेर राजस्थान से हमारे साथ मौजूद हैं केजे श्रीवत्सन। इसके अलावा राजस्थान की सरहद पर हालात कैसे हैं ये हम श्रीवत्सन से जानेंगे, लेकिन साथ ही कच्छ यानी गुजरात का रुख करेंगे। बॉर्डर से हमारे साथ भूपेंद्र सिंह मेरे सहयोगी मौजूद रहेंगे। हम तीनों के पास आएंगे और डिटेलिंग्स लेंगे किस तरीके से हालात यहाँ पे बने हुए। हालांकि लगातार हम आपको खबरें बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि चप्पे चप्पे पर नजर हमारे संवाददाता लगाए हुए हैं और हर एक डिटेलिंग आप तक पहुंचा रहे हैं, तो विस्तार से पूरी जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन उसके पहले बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। अखनूर और आरएसपुरा सेक्टर में देर रात फायरिंग की गई है। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार भी इस दौरान दागे गए। युद्ध विराम का उल्लंघन एक बार फिर पाकिस्तान ने किया है। वहीं इसके जवाब में भारतीय जवानों ने भी गोलीबारी की। मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया। जाहिर सी बात है पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आसिफ सुहाफ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आसिफ, सबसे पहले तो आप ही के पास आना चाहेंगे। दोनों मुल्कों के बीच तलखी किस कदर बढ़ी हुई है ये सबके सामने है, लेकिन इन सबके बीच एक चीज साफ होती है, बार बार जो सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है कि पाकिस्तान सुधरना नहीं चाहता। जी बिल्कुल आशा जी, ये एक्सपेक्टेड था। यही कारण है कि सेना ने यहाँ पूरे एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके में तैयारियां पहले से ही शुरू कर रखी थी। इन सर्जिकल स्ट्राइक से ठीक पहले कश्मीर में जो एलओसी का पूरा इलाका है, यहाँ पर बंकर्स बनाए गए थे। आर्टिलरी और जो बोफोर्स पोजीशन है वो सेना की तरफ से पहले ही स्ट्रांग की गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जब सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर होंगे तो उसका रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि पाकिस्तान अब लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। आज भी रात के करीब 4 बजे जम्मू के अखनूर और आरएसपुरा सेक्टर में फायरिंग की गई। कई इंडियन पोजीशंस को निशाना बनाया गया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि तैयारियां पहले से ही थी। यही कारण है कि बीएसएफ और आर्मी ने पूरी क्षमता के साथ रिटाइलेट किया और जवाबी कार्रवाई की। तो यानी बॉर्डर पर हालात बेहद नाजुक हैं। संक्षेप में जरा ये भी बताइए आसिफ, तैयारियों की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा किस तरीके से बढ़ाई गई है, कैसे नजर रखी जा रही है, मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जा रहा है? देखिए, जम्मू में जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर अखनूर से आरएसपुरा सेक्टर सारा, वहां पे बीएसएफ ने दोबारा से रीचेक किया है। जितना भी बॉर्डर इलाका है वहां पे जो गैप्स थे वो फिल किए गए हैं वहां पे, और बीएसएफ को तैनात किया गया है। साथ ही जो नियंत्रण रेखा है, चाहे वो पुंछ में हो, जम्मू के इलाके में या कश्मीर घाटी में, कश्मीर में सेना की और 2 ब्रिगेड बुलाई गई है। करीब 10 से 12 हजार के करीब और जवान, जिन्हें उन जगहों पर तैनात किया गया है जहां पर सेना को लग रहा था कि गैप है, कोई प्लग छूटा हुआ है, तो वहां पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई चैलेंज हो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। आसिफ, बने रहिए आप हमारे साथ। एलओसी से आप तमाम जानकारी हमें दे रहे हैं। हमारे साथ राजस्थान से श्रीवत्सन जुड़े हुए हैं और बॉर्डर के हालात यहाँ पे कैसे हैं। श्रीवत्सन, सीधा आपके पास आना चाहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था कितनी चौकस है, कैसे हालात बॉर्डर के, और बीएसएफ की गश्त कितनी और बढ़ा दी गई है? जी देखिए, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी कुल 1037 किलोमीटर की सीमा है और वहां पर करीब 290 बीएसएफ की चौकियां है और इन सभी चौकियों में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहले यहां पर 4 से 5 किलोमीटर की दूरी के बीच में चौकियां बनाई जाती थी। बीएसएफ के जवान वहां पर गश्त करते थे, लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं उसके बाद हर 3 से 4 किलोमीटर के बीच में चौकियों को अब स्थापित कर दिया गया है और 200 से भी ज्यादा जवान
और बटालियन जो है यहाँ पर तैनात की गई है। और इससे भी बड़ी बात है कि कुल राजस्थान में सबसे बड़ा जो इलाका है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता हुआ वह जैसलमेर का है 533 किलोमीटर का, और बाड़मेर का जो इलाका है करीब 250 किलोमीटर का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। ये सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है और यहीं पर ही सबसे ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ऐसी खबर आई थी कि पाकिस्तान ने युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है अपनी सीमा के अंदर। तो ऐसे में यहाँ पर उसकी हर हरकत पर निगाह रखी जा रही है बीएसएफ के द्वारा, बीएसएफ के जवानों द्वारा, और पाकिस्तानी रेंजर जो कि सीमा के उस पार गश्त लगा रहे हैं, हमारी घुसपैठ में, हमारी सीमा में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ श्रीवास्तव, दोबारा आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह पोरबंदर पहुंचे और यहां उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर समंदर में सुरक्षा के इंतजाम क्या है। देखिए, सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब समुद्री सीमा में जाने वाली हर बोट को एहतियातन कदम उठाने पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो उसे अपनी नंबर प्लेट पूरी तरह से दिखाई दे इस तरह से लगानी पड़ रही है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नंबर होती है हर मछुआरों की बोट की, जिससे ये पता चलता है कि ये भारतीय नौका है। और इसकी पूरी सूची जो है वो कोस्ट गार्ड या फिर सुरक्षा एजेंसियां जो है उनके पास मौजूद हैं। इसके अलावा लाइफ जैकेट और बहुत सारे जो नियम्स होते हैं उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है। लेकिन खास करके जो सबसे एहतियातन कदम है सुरक्षा की दृष्टि से अगर मैं कहूं तो वो है VHF और GPS सिस्टम, क्योंकि VHF के जरिए मछुआरे जो हैं अपनी गतिविधि की जानकारी देते हैं। और इसके अलावा एक गाइड, एक जो पूरी की पूरी रूल बुक है वो इस तरह की इश्यू की गई है, जो कि हर बोट के पास में होता है। और इस रूल बुक में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये बोट के मूवमेंट की बुक है, जिसमें बोट कहाँ जा रही है उसकी हर गतिविधि की जो है वो सूचना रहती है। इसके अलावा बोट किसकी है इसके बारे में पूरा का पूरा ब्यौरा जो है इस रूल बुक में होता है, ताकि कभी भी जब विजिलेंस होता है, चेकिंग होती है, तो बोट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। इसके अलावा कौन कौन से एहतियातन कदम बरतने हैं उसको लेकर ये एक गाइड का पूरा स्टिकर है जो यहाँ पर दिया गया है, जिसमें बोट के कौन सा रंग होगा, ऊपरी सतह नारंगी रंग की होगी, नीचे की सतह जो है ब्लैक रंग की होगी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे बोट के अंदर, उसका रजिस्टर नंबर, उसका संपर्क नंबर, ये तमाम चीजें जो है इस गाइडलाइन में मौजूद होंगी। और सबसे महत्व की बात, अब मैं ये आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये है VHF, जिसके जरिए अगर मछुआरों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि का समुद्र के अंदर पता चलता है तो वो इसके जरिए कोस्ट गार्ड को सूचना दे सकते हैं, उन्हें उसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। और अपना लोकेशन बताने के लिए इनके पास में GPS सिस्टम भी है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये एक GPS सिस्टम है, जिससे इस बोट की लोकेशन जो है वो समुद्र में जहां कहीं भी है इसकी लोकेशन ये पूरी तरह से यहाँ पर ट्रैक कर सकती है। और ये लोकेशन जो है वो कोस्ट गार्ड के पास या फिर इनके बोट एसोसिएशन के पास, जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके पास पहुंच जाएगी, ताकि इस बोट को ट्रेस करने में उन्हें ज्यादा दिक्कत महसूस न हो। कुल मिलाकर जितने भी एहतियातन कदम है, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो लाइफ जैकेट को लेकर हो, चाहे उन तमाम चीजों को लेकर हो, फिलहाल तमाम मछुआरों को, बोट मालिकों को उठाने के लिए सख्त हिदायत दे दी गई है। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, बिरावल, न्यूज 24। जाहिर सी बात है कि जब दुश्मन घात लगाए बैठा हो तो फिर अपनी तरफ से कोशिश भारत सरकार की यही है, सुरक्षा एजेंसियां यही कोशिश कर रही हैं कि कहीं भी कोई चूक अपनी तरफ से कम ना छोड़ी जाए, ताकि उसका फायदा उठाकर हम पे अटैक किया जा सके या फिर हमारा नुकसान किया जा सके। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त बने हुए हैं। एक बार फिर मैं श्रीवत्सन आपके पास आना चाहूंगी। हम लगातार ये सुन रहे हैं कि जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं भारत के, वो तमाम खाली करवाए गए हैं, वहां से लोगों को निकाला गया है, कैंपों में रखवाया गया या फिर लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट हो गए। ये काम कितना पूरा हो पाया है राजस्थान में? जहां तक अलर्ट और सुरक्षा की बात है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से बातचीत की है। उसके बाद राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने भी एक हाई लेवल की मीटिंग की थी अधिकारियों और सेना के अधिकारियों के साथ। तो ऐसे में यहां पर सभी जो सीमावर्ती जिलों, 4 जो बड़े जिले आते हैं, उनके जिला कलेक्टर को भी हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। और कलेक्टर को कहा गया है कि वे जो बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं, जो एकदम फेंसिंग के आसपास कहीं लोग रहते हैं, तो उन लोगों को पहले ही जाकर अलर्ट करे, तो उसके आधार पर अधिकारी, बड़े अधिकारी
खुद इन गाँव में गए थे, हमने कुछ गाँव के लोगों से भी बातचीत की थी और इन गाँव के लोगों को यह कहा गया कि फिलहाल उन्हें गाँव खाली करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है और जब भी उन्हें सूचना दी जाएगी उन्हें तत्काल गांव खाली करना पड़ेगा, यानी कि उन्हें एक तरह से गांव खाली करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। अभी तक किसी से भी गांव खाली नहीं कराया गया है राजस्थान में, ऐसी अब तक की हमारे पास जो सूचना है उसके आधार पर हम कह सकते हैं। लेकिन जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, जो गांव सीमावर्ती गांव की तरफ जाते हैं, फेंसिंग की तरफ जो गांव जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ, वहां पर धारा 144 लगा दी गई और शाम के बाद वहां पर लोगों को भी मना किया गया कि वे एक जगह इकट्ठे न हो और न कोई अपरिचित दिखे तो उसके बारे में भी तत्काल प्रशासन या बीएसएफ को सूचित ठीक है। तो एहतियातन ये वो कदम जो कि उठाए जा रहे हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और तमाम जगहों पर जहां जहां जो संवेदनशील इलाके हैं, शहर हैं, उनके हालात का जायजा हम ले रहे हैं, आप तक तमाम जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। गुरदासपुर ये भी महत्वपूर्ण इलाका, यहाँ पे सुरक्षा के क्या हालात हैं, इसका जायजा हमारे संवाददाता विशाल अंग्रेश ने लिया है, देखिए। बिल्कुल ही, यदि खेमकरन सेक्टर की तरनताल की बात की जाए तो तरनताल में भी ज्यादातर जो गांव को खाली करवा लिया गया है। जो जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके साथ साथ में जो किसान है, किसानों की जो फसल लगी हुई है, क्योंकि किसानों की फसल अब पकने के कगार पर है और 1 अक्टूबर से पंजाब में मंडियों में जाना शुरू कर देती है। और यही कारण है कि बॉर्डर के उस पार भी 400 एकड़ के करीब जो फसल है किसानों की वो लगी हुई है, वो पकने के कगार पर है। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या बीएसएफ उन्होंने गेट बंद कर दिए हैं और गेट बंद करने के कारण किसान जा नहीं पा रहा, क्योंकि वहां पर यही कहा जा रहा है किसानों द्वारा कि जो फसल है, फसल को जो बीमारी लग चुकी है और बीमारी के कारण उन्होंने स्प्रे करना है, लेकिन स्प्रे वो नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और चलिए इन सुरक्षा हालात के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम बता